हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैनल में स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही सीरियस लेकिन उतने ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने वो कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है। भारत में ये सिर्फ कहावत नहीं है। आपको पता है कि भारत में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही हमारी जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है। लोग किसी पर भी झूठा आरोप लगा देते हैं और केस फाइल कर देते हैं, और बेचारा निर्दोष आदमी सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर ये भी साबित हो जाता है कि केस झूठा है, तो उसका केस करने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता। इसी वजह से सचमुच हमारी अदालतें जाम हो चुकी हैं। लेकिन अब आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिख रही है। एक सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय जी, वो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, एक जनहित याचिका लेकर। और उनका तर्क बहुत ही सरल और दमदार है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 5 करोड़ केस जो पड़े हैं, सब के सब सही नहीं है, इसमें से कुछ फर्जी हैं। आप सोचिए, होता क्या है, गांव में जमीन का मामूली झगड़ा हुआ और उन पर सामने वाले ने SC/ST एक्ट लगा दिया। घर में पति पत्नी में अनबन हुई और लड़की के परिवार वालों साथ साथ उसके बूढ़े माँ बाप, जीजा बहन, मतलब पूरे परिवार पर झूठे दहेज का, हरेसमेंट का केस ठोक दिया। यहाँ तक कि इस डर से जो ईमानदार लोग हैं, वो कुछ गलत के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं झूठा केस तुम पर भी ना ठुक जाए। तो भाई, इसका समाधान क्या है? यही उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। देखिए, हमारे जो नए कानून बन रहे हैं उसमें पहले से एक प्रावधान है। झूठी शिकायत, झूठी गवाही और झूठी जांच को एक अपराध माना जाता है। समस्या ये है कि लोगों को सही से पता नहीं है। तो उपाध्याय जी ने दो बहुत ही कमाल के सुझाव दिए हैं। नंबर 1, हर थाने में, हर कोर्ट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं। उस पर साफ साफ लिखा हो कि झूठी FIR करने वाले को 5 साल की सजा हो सकती है। जब भी कोई शिकायत लिखवाने जाए तो उससे FIR के नीचे एक शपथ पत्र, उस पर साइन करवा लो, जिससे लिखा हो, मैं जानती हूँ कि अगर मेरी शिकायत झूठी निकली तो मुझे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए इसका असर दोस्तों। जैसे ही कोई झूठा इंसान यह पढ़ेगा या इस पर साइन करेगा तो उसकी झूठी केस करने की हिम्मत नहीं होगी। भाई, इसे ही तो कहते हैं डर पैदा करना। उससे डर बनेगा और झूठी शिकायत करने वाला डरेगा। दोस्तों, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। हमने वैज्ञानिक नब्बी नारायण जैसे लोगों को देखा जिन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में 20 साल लग गए। विष्णु तिवारी नाम का एक आदमी 20 साल तक झूठे रेप केस में जेल में सड़ता रहा। हर साल लगभग 2 लाख लोग झूठे केसों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस PIL का मकसद है कलयुग को खत्म करना। असल में उपाध्याय जी ने जो बिल ड्राफ्ट किया है उसका नाम ही उन्होंने सतयुग रखा है। मकसद ये है कि हमारे न्याय सिस्टम में सतयुग वापस लाया जाए। और अच्छी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी भेज दिया।